ईमानदारी से काम करने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, कड़े फैसले लेने के लिए हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास एक शानदार अवसर है। क्या है यह अवसर? सुनिए इस वीडियो को अंत तक। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। क्या आप उत्तराखंड के ईमानदार अधिकारियों के बारे में जानते हैं? इन ईमानदार अधिकारियों में हमेशा ट्रांसफर की तलवार लटकी रहती है। जहां भी ये जाते हैं 1 साल 6 महीने ज्यादा टिक नहीं पाते हैं। क्या इस समय एक ऐसे अधिकारी जो ईमानदार हैं उन पर ट्रांसफर की तलवार लटकी हुई है? सारे के सारे खनन माफिया, लकड़ी चोर माफिया, स्टोन क्रशर माफिया ऐसे अधिकारी के ट्रांसफर के लिए परेशान हो रहे हैं। तो क्या पुष्कर सिंह धामी को ऐसे अधिकारी का ट्रांसफर कर देना चाहिए राजनीतिक दबाव में आकर? सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि जो भी इस वीडियो को सुन पा रहा है और देख पा रहा है वो सभी अपने ईमानदार अधिकारियों के बारे में जाने और उनके ट्रांसफर जो होने वाले हैं या हो सकते हैं उन्हें रोकने के लिए सोशल मीडिया में दबाव बनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक ईमानदार डीएफओ के बारे में आपको छोटी सी जानकारी देता हूं। 18 जुलाई 2022 को तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर जिला नैनीताल उत्तराखंड के डीएफओ बनाए जाते हैं। 1.5 महीने से भी कम अंतराल के समय में वो 80 से ज्यादा वाहन सीज करते हैं। स्टोन क्रशर माफिया, खनन माफिया और लकड़ी चोर माफियाओं के पसीना छुड़ा देते हैं। वो लोग शासन प्रशासन के पास जाते हैं कि इनका ट्रांसफर करवा दो और जसपुर के इलाके में जितनी भी अवैध आराम मशीन है उनको सील करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण ईमानदार अधिकारी के बारे में जानना चाहेंगे ना आप? उन्हीं के बारे में ये वीडियो है और इसीलिए शुरुआत में मैंने कह दिया था कि अगर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी ईमानदारी का चेहरा बनना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे ईमानदार अधिकारी को जल्दी ट्रांसफर नहीं होने देना चाहिए और कम से कम 2-2.5 साल उन्हें यहाँ ईमानदारी से काम करने के लिए खुली छूट देनी चाहिए। अगर उनका बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाता है तो निश्चित रूप से जान लीजिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई खोखली है और आप राजनीतिक दबाव में आकर उनका ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 18 जुलाई 2022 को तराई पश्चिमी वन प्रभाग के नए डीएफओ कुंदन कुमार जी रामनगर इस इलाके में कितना टिके रहते हैं ये सोचने वाली बात होगी। अगर वो 1.5 साल 2 साल 2.5 साल टिक गए तो निश्चित रूप से जान लीजिए हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर उनका ट्रांसफर 6 महीने 8 महीने 1 साल के अंदर अंदर हो गया तो समझ लीजिए कि हमारे पुष्कर सिंह धामी जी की लड़ाई खोखली है। किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार के खिलाफ। सुनिए इस वीडियो को अंत तक। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के रामनगर इलाके के यानी तराई पश्चिमी वन प्रभाग के नए डीएफओ कुंदन कुमार जी। कुंदन कुमार जी 2017 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी, बिहार मूल के हैं लेकिन उत्तराखंड कैडर चुना। क्यों चुना? क्योंकि पहाड़ों की सेवा करना चाहते थे और इतना शानदार अधिकारी आज उत्तराखंड के रामनगर इलाके में आया है और ये वरदान रूप में आया है। आपको मैं बता दूं कि जो लोग भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में जो भी इनकम होती है वो उसके क्षेत्र बड़े सीमित हैं। वन पर्यटन क्षेत्र हैं और वन की हम बात करते हैं तो जितने भी हमारे वन क्षेत्र हैं वहां सबसे ज्यादा राजस्व मिल सकता है पर मिलता नहीं है। तो कुंदन कुमार जी किसी जमाने में हल्द्वानी के वन प्रभाग के डीएफओ हुआ करते थे। वहां उन्होंने तय इनकम से 2.5 गुना ज्यादा राजस्व प्राप्त किया और सरकार के खाते में जमा किया है। जानते हैं आप? तो किसका भला हुआ? उत्तराखंड का भला हुआ है। इसलिए ऐसे अधिकारियों पे अगर ट्रांसफर का दबाव बनता है तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिलकर ऐसे अधिकारी के पीछे खड़ा होना चाहिए और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के पास ये आवाज पहुंचानी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को 2 से 2.5 साल तक एक ही स्थान पर जमा दीजिए ताकि वहां पर खनन या जो भी अपराध हो रहे हैं, जो भी पाप हो रहे हैं, उनकी आदत जो लग चुकी है वो खत्म हो जाए। अब मैं बताऊं 18 जुलाई 2022 को कुंदन कुमार जी डीएफओ बन के आए तराई पश्चिमी वन प्रभाग के। रामनगर वन प्रभाग का भी अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है और मैं अपने मन से चाहता हूं कि जो ये प्रभार उन्हें दिया गया वो जो अधिकारी नए डीएफओ आने वाले रामनगर वन प्रभाग के वो आए ना 5-6 महीने तक, ताकि ये वन प्रभाग का अधिकार इन्हीं के पास रहे और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जो राजस्व मिल रहा है उत्तराखंड को। देखिए मैंने पहले ही कहा है मेरे लिए उत्तराखंड प्राथमिकता में है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो किस मूल का हो, अगर उत्तराखंड की सेवा कर रहा है तो मुझे उससे प्यार है।
हालांकि मेरे जितने वीडियो आपने देखे हैं, मैं पहाड़ी बहुत करता हूं, क्योंकि देखिए पहाड़ी मूल का हूं, उत्तराखंड के आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे लगता है और पहाड़ी क्षेत्रों की पीड़ा मैंने देखी है। तो उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए और कहा भी है कि अधिकतर बिहार और उत्तर प्रदेश के मूल के अधिकारी यहाँ हैं, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन कुंदन कुमार जी को जब मैंने पढ़ा है, उनके बारे में जाना है, तो उन्होंने मेरी इस तस्वीर को झुटला दिया है। उन्होंने इस तस्वीर के माध्यम से जो मैंने पढ़ा है उनके बारे में और सुना है, मुझे उन्होंने बता दिया कि हमारे इस उत्तराखंड में जो अधिकारी हैं उत्तराखंड मूल के, वो लूट रहे हैं उत्तराखंड को, लेकिन जो कुछ अधिकारी बिहार उत्तर प्रदेश मूल के हैं, नए अधिकारी आए हैं, वो उस उत्तराखंड को संवार रहे हैं। उसके पीछे कारण भी है। अभी मैं उत्तराखंड के रामनगर इलाके की बात कर रहा हूं, तो नेहा वर्मा डीएफओ हुआ करती थी तराई पश्चिम वन प्रभाग की, तो उन्होंने किस कदर यहाँ तूफान मचाया हुआ था, ये किसी से छिपा नहीं है। खनन माफिया, स्टोन क्रेशर माफिया, लकड़ी चोर माफिया, सबके सब उनके ट्रांसफर के लिए पहुंच गए और उसी समय उनका ट्रांसफर करना पड़ा। यानी हमारे उत्तराखंड में ईमानदार अधिकारी पछते नहीं है इन नेताओं को और इन माफियाओं को। खैर, माफिया को क्यों बचेंगे? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं कि कुंदन कुमार जी के पक्ष में आप सोशल मीडिया में आवाज उठाएं कि ऐसे अधिकारी को यहां कम से कम 2 साल 2.5 साल रहना चाहिए, चाहे बिहार मूल का अधिकारी हो, पर मेरे उत्तराखंड का भला कर रहा है। और आप जानते हैं 80 वाहन सीज कर दिए बहुत कम समय में, 1.5 महीने का समय नहीं हुआ है उन्हें, और साथ में जसपुर की तरफ कई अवैध आरा मशीनों को बंद कर दिया गया है। आप जानते हैं कि उन्होंने 7 अन्य बैरियर लगाने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया गया है सरकार को। और देखिए, जो भी हमारा ये वन क्षेत्र है, उत्तराखंड के साथ साथ केंद्र की भी इसमें हस्तक्षेप रहता है। तो बिना निवेदन करता हूं मैं उत्तराखंड सरकार को कि ऐसे अधिकारी को आपने टिके रहने दीजिए। हे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, अगर इनका कम समय में ट्रांसफर हो गया तो आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई खोखली साबित हो जाएगी। कम से कम 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल ये अधिकारी अगर इसी उत्तराखंड तराई पश्चिम वन प्रभाग के डेपो बने रहते हैं, तो ये आपकी ईमानदारी का पुख्ता सबूत होगा धामी जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुंदन कुमार जी जैसे अधिकारी सामने आएंगे और सरकार उनको बैक करेगी, सरकार उनको पीठ थपथपाएगी कि नहीं, आप टिके रहिए, किसी भी राजनीतिक दबाव में हम आपका ट्रांसफर नहीं होने देंगे। और हाँ धामी जी, अगर ऐसे अधिकारी का ट्रांसफर बहुत कम समय में हो गया तो निश्चित रूप से मुझे क्या, पूरे उत्तराखंड वासियों को लगेगा कि जो हमने मुख्यमंत्री बिठाया है ईमानदारी के रूप में, वास्तव में ये ढकोसला है। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने ऐसे, क्योंकि ऐसे ईमानदार अधिकारी के बारे में जानकारी आपको रही होगी, उनको आप यहां लेके आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी मंशा होगी कि ऐसे अधिकारी यहां टिके रहें और उत्तराखंड की सेवा करें और हमारे राजस्व को बढ़ाएं, ताकि हम इस राजस्व जो हमारा उत्तराखंड है, जो हजारों करोड़ रुपए के कर्ज से डूबा हुआ है, कुछ तो कर्ज कम करें ऐसे अधिकारी। और 2017 बैच के ये ऑफिस अधिकारी हैं हमारे कुंदन कुमार जी, और आते ही इन्होंने अल्मोड़ा में लीसा घोटाले का खुलासा किया और अभी इसी अपने कार्यकाल में, यानी 2017 से 22 तक 5 साल का कार्यकाल है, और इन 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने उत्तराखंड में जो धूम मचाई है, वास्तव में वो काबिल तारीफ है। जैसे जैसे मुझे जानकारी मिला करेगी, मैं आपके सामने, यानी उत्तराखंड वासियों के सामने, जो मेरी प्रशंसा के, जो मेरा वीडियो देखते हैं, उनके सामने लाता रहूंगा। एक निवेदन के साथ, कैसे अधिकारियों के पक्ष में आप खड़े रहिए, मेरे वीडियो को आप शेयर करें ना करें, अपनी आवाज बनाइए, कुंदन कुमार जी के बारे में जानिए और उनकी इस रिपोर्ट को शासन तक पहुंचाइए कि ऐसे अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होने दीजिए। इससे फायदा हमारे इस वन क्षेत्र को भी है, वन्य जीवों को भी है, और हमारे जो कई उपखनिज होते हैं जिनकी चोरियां हो रही हैं, उनकी रॉयल्टी नहीं मिलती सरकार को, वो चोरी हो रही है, यानी कि वो पैसा जा खा रहा है, वो अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश की तरफ चला जा रहा है। कुछ दिनों पहले खबर आई कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर एक अधिकारी को मारने की कोशिश की माफियाओं ने। क्यों? क्योंकि यहां से बड़े बड़े डंपर बॉर्डर से पार हो रहे थे और वहां अधिकारी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो इन डीएफओ साहब का इंटरव्यू जल्द आपके सामने पेश करूंगा। फिलहाल कुंदन कुमार जी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक। फिलहाल अगर यहां तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिए, जो आपका अपना चैनल है रवि का बिंदास बोल। जय उत्तराखंड।